हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर सुरक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था केरल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा था? तो ऑपरेशन गंगा जुड़ा था यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मणिपुर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है वो विशाख दत्त ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना का आधुनिक जनक कहा जाता है? तो भारतीय नौसेना का आधुनिक जनक कहा जाता है कैप्टन कैप्टन एम पी अवाती को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी वो आपकी हो जाएगी कोनेरू हम्पी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, रोपवे परियोजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की थी? तो रोपवे परियोजना सबसे पहले शुरू की थी झारखंड राज्य ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत ने कब लॉन्च किया था? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत ने लॉन्च किया था 2023 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है? तो सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज इंटरनेट वाला देश 2025 में कौन है? तो सबसे तेज इंटरनेट वाला देश 2025 में आपका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया था वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डोगरी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फोटोनिक्स वैली भारत में कहाँ है? तो फोटोनिक्स वैली भारत में तेलंगाना में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया गया था? तो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया गया था 1948 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये आपका कन्याकुमारी में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 भारत सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बना? तो हाल ही में 2025 में भारत का सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं वो आपके हो जाएंगे भूपेन बोरा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ज्योतिष विद्या को किस वेद में वर्णित किया गया है? तो ज्योतिष विद्या को अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त शिक्षा की गारंटी देता है? तो ये हमारा देता है अनुच्छेद 21 ए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
प्रोजेक्ट नेट्रा किससे जुड़ा है? तो प्रोजेक्ट नेट्रा जुड़ा है आपका अंतरिक्ष निगरानी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खुला था? तो भारत का पहला एआई स्कूल हैदराबाद में खुला था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो नाइटिंगेल इंडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन समुद्र सेतु कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलघर किस राज्य में है? तो गोलघर आपका हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडियन रेलवे का ब्रेन कहा जाता है? तो इंडियन रेलवे का ब्रेन कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, नृत्य ग्राम किस नृत्य शैली से जुड़ा है? तो नृत्य ग्राम जुड़ा हुआ है ओडिसी से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शाहजहानाबाद किस शहर का पुराना नाम है? तो शाहजहानाबाद आपका हो जाएगा दिल्ली दिल्ली का पुराना नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37वीं रैंक रही। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अन्नपूर्णा योजना किससे जुड़ी है? तो अन्नपूर्णा योजना गरीबों को भोजन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सड़क मार्ग बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जनक कहा जाता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जनक कहा जाता है वो आपके हो जाएंगे एच.एफ. ब्लैंडफोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब बाग कहाँ स्थित है? तो गुलाब बाग आपका हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है वो आपका हो जाएगा SNDT मुंबई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अमृत सरोवर मिशन किससे संबंधित है? तो अमृत सरोवर मिशन हो जाएगा आपका जल संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, INS विक्रांत का नया संस्करण किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो INS विक्रांत का नया संस्करण लॉन्च हुआ था वो आपका हुआ था 2022 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसे प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजगोपालन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो गिरनार की पहाड़ियां आपकी हो जाएंगी गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को
जल पुरुष कहा जाता है? तो जल पुरुष कहा जाता है वो राजेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है वो ऋषिकेश में बना है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वेदांग ज्योतिष किससे संबंधित है? तो वेदांग ज्योतिष आपका हो जाएगा वो खगोल विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अष्टप्रधानी मंडल किसने बनाया था? तो अष्टप्रधानी मंडल बनाया था वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जनक कहा जाता है वो हिल्टन यंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला AIIMS कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सैटेलाइट इंडस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1975 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी वो 1998 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस कला से जुड़ी हैं? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जुड़ी हैं वो कला आपकी हो जाएगी भरतनाट्यम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है वो आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसे भारतीय परमाणु ऊर्जा का पितामह कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा का पितामह कहा जाता है वो होमी जे भाभा हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुल्तानपुर पंछी विहार कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर पंछी विहार आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से जुड़ा था? तो ऑपरेशन कैक्टस जुड़ा था आपका वो हो जाएगा मालदीव से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि आपकी हो जाएगी अर्धभूमि से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नौगांव किला किस राज्य में है? तो नौगांव किला आपका हो जाएगा वो होगा राजस्थान में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, काला अजगर किस राज्य का राज्य जीव है? तो काला अजगर है वो असम का राज्य जीव है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार में।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शहीद दिवस 23 मार्च को किसकी याद में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, वो आपका हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट है वो हरियाणा में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कंदमाल हल्दी किस राज्य की जीआईटी टैग वाली फसल है? तो ये आपकी हो जाएगी, इसका सही जवाब आपका होगा उड़ीसा की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम किस संगठन से जुड़ा है? तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जुड़ा है आपका वो WHO से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला इको ब्रिज बनाया गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गिरनार रोपवे किस राज्य में है? तो गिरनार रोपवे आपका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ किला आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान है 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य लिया गया है वो आपका हो जाएगा गीता से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस मार्ग पर है? तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये आपका मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत का मिसाइल वुमन कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल वुमन कहा जाता है आपका हो जाएगा टेसी थॉमस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।